वेलकम टू लिसनर्स एंड व्यूअर्स, सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम, खुश आमदीद। बात करूँगा ज़मानत पे। बेल किन हालात में होती है, कब ग्रांट होती है, कैसे, और ज़ाब्ता-ए फ़ौजदारी 1898 यानी लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 क्या कहता है। उस सेक्शन 496 के तहत हमें क्या रहनुमाई मिलती है कि ज़मानत किसको कहते हैं और किस तरह हासिल की जाती है। तो इसके लिए दफ़ा 496 जो है वो बयान करता है, माकूल तारीफ़ तो नहीं है इसकी, मगर इसके लिए केस रेफरेंस ज़रूरी मैं दे देता हूँ, आपको बताता हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को, मेरी रिक्वेस्ट को प्लीज़ ऑनर कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और अपने कमेंट से आगाह करें। तो बेल जो है, इसका बेल इज़ रिलीज़ ऑफ a person from the custody of police and delivery into the hands of sureties. Again, bail is release of person यानी offender from the custody of police and delivery into the hands of sureties who undertake to produce him on time in court whenever required to do so. Cases can either be bailable or non-bailable। यानी दफ़ा 496 CRPC कहता है कि ज़मानत का मतलब ये है कि पुलिस की तहवील से निकाल कर उस ज़िम्मेदारी लेने वाले शख्स के हाथ में उस मुजरम को देना जिसने उसकी श्योरिटी बॉन्ड मुचल्का दिया है, कि मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ कि जब अदालत जिस दिन बुलाएगी मैं इसको लेके हाज़िर हो जाऊँगा, अभी इसको ज़मानत पे रहा कर दिया जाए। तो उसकी नेचर क्या है 496 दफ़ा की, यानी सेक्शन 496। दिस सेक्शन इज़ इम्पेरेटिव एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द मजिस्ट्रेट इज़ बाउंड टू रिलीज़ द पर्सन ऑन बेल। ये इसकी नेचर है कि ये मजिस्ट्रेट की प्रोविजंस में आता है और मजिस्ट्रेट इसकी ग्रांट देता है। किस बंदे को जब वो देखता है कि इसका मुचल्का, इसकी श्योरिटी आ गई है, तो इसको रिलीज़ कर देता है, उस ज़िम्मेदारी लेने वाले शख्स के हाथ जो उसकी श्योरिटी, मुचल्का, बॉन्ड देते हैं। और ये मजिस्ट्रेट की स्वाबदीद पे होता है कि उसका मुचल्का कितनी मालियत का होगा, किस चीज़ का होगा, प्लाट, जगह, ज़मीन या इतनी वैल्यू का मुचल्का वो श्योरिटी देने वाला पुर करके, फिल करके देगा, तब वो मजिस्ट्रेट उसको रिलीज़ करेगा। और उस टाइम के लिए जो अदालत और अदालत में पेश होने के दरमियान का वक्फ़ा है, तो इसको दफ़ा 496 CRPC 1898 यानी ज़ाब्ता-ए फ़ौजदारी के तहत ज़मानत बोलते हैं, बेल कहते हैं। केस रेफरेंस, केस ला दूंगा, आपको बताऊंगा। PLD 1953 FC 170। In the former case, the grant of bail is a matter of course. It may be given either by the police officer in charge of a police station having the accused in his custody or by the court। यानी
इस केस लॉ के तहत कि या तो पुलिस इंचार्ज जो स्टेशन का है, एसएचओ, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो वहाँ पे है, या फिर कोर्ट इस सेक्शन के तहत जब वो मुतमिन होती है छोटी या यतीम चलका होता है तो उसको बेल ग्रांट करती है। द रिलीज मे बी entered on the accused executing on bond and even without sureties। ये उसकी मजिस्ट्रेट की या अदालत की सवाबदीद है कि मुचलके पे उसको रहा कर दे या बग़ैर मुचलका या बॉन्ड या सिक्योरिटी के या शोर्टीज़ दिए उसके बगैर उसको रहा कर दे। ये दफ़ा 496 ये थोड़े से हालात बयान करता है कि बेल किस तरह हो सकती है। ये नॉलेज आप तक पहुँचाया है मैंने, इसको ज़हन में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।